औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कल उर्दू का पेपर है तो आज मैंने ब्रेक लिया है, ठीक है। तो आपको मैं बहुत सारी तशरीह करवा चुकी हूँ। अब जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत सारी और 10th की भी तशरीह करने वाले हैं और जो 9th का न्यू सिलेबस आया है उसकी भी करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी इंशाल्लाह हम तशरीहों पे थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त जो है हम मैट्रिसेस को मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी कि आप कैलकुलेटर पे अपने मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को किस तरह चेक कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए मैंने आपको बता दिया था जब एक्स और वाई के लिए होता है। आज हम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, इनवर्स और मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने अपना कैलकुलेटर ऑन किया, ठीक है। आप ये सेटअप में गए, ठीक है। आपका ये देखिए नंबर 4 पे मैट्रिसेस है, आप इसे जाएं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप 4 भी कर सकते हैं और इज इक्वल भी कर सकते हैं। हम इज इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें डिफाइन मैट्रिक्स, आप पहले ए मैट्रिक्स डिफाइन कर लें, फिर बी, फिर सी, फिर डी। आपकी मर्जी है जो आपकी मैट्रिक्स का नाम है या कुछ भी कर लें आप, ठीक है। हम पहले मैट्रिक्स 1 डिफाइन करेंगे, सॉरी मैट्रिक्स ए डिफाइन करेंगे तो हमने 1 क्लिक कर लिया। अब वो पूछ रहा है कि आपकी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, ठीक है। लेट की आपकी मैट्रिक्स में 2 रोज है, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल, अब वो पूछ रहा है आपकी मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 2 कॉलम हमने एंटर कर दिए, ठीक है। आपको रोज कॉलम आने चाहिए। अब यहाँ आप अपनी एंट्रीज कर दें, लाइक मेरी एंट्रीज हैं 0, हर एंट्री के बाद इज इक्वल करना जरूरी है। 3 इज इक्वल -2 इज इक्वल 1, ठीक है। छोटी सी मैट्रिक्स ली है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स डिफाइन हो गई। अब हम एक और मैट्रिक्स भी डिफाइन कर लेते हैं, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी। ऑप्शंस पे गए, ठीक है। डिफाइन मैट्रिक्स 1 पे है, डिफाइन मैट्रिक्स हमने 1 क्लिक किया। मैट्रिक्स बी डिफाइन करनी है, 2 पर है, मैट्रिक्स बी 2 कर लिया। फिर वही नंबर ऑफ रोज 2 है, लेट जितनी आपकी होंगी आपने वो एंटर करनी है, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आपने मैट्रिक्स डिफाइन करनी है, लेट इट 5 है, देन -1 है, मैं अपने पास से ले रही हूँ, ठीक है। 0 है, लेट इट बी 3, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम इनका मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी। हमने ऑप्शंस को देखा, ठीक है। अब आपने अपनी मैट्रिक्स भी डिफाइन कर ली है, एडिट भी नहीं करनी, हमारी मैट्रिक्स बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। हम नंबर 3 पे जाते हैं, मैट्रिक्स कैलकुलेशंस पे जाएंगे, या फिर हम इसको आगे चेक कर लें। हम मैट्रिक्स कैलकुलेशंस पे जाते हैं, नंबर 3, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑप्शन। अब हमारे पास ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब डिफाइन भी नहीं करनी हमने एडिट भी नहीं करनी, ठीक है। हमारी मैट्रिसेस भी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ। तो मैट्रिक्स ए की ऑप्शन है 3, तो मैं 3 करूंगी। मैट्रिक्स ए देखें लिखा हुआ आ गया मल्टीप्लाई, और मैट्रिक्स बी के लिए अब दोबारा ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ऑप्शन पे गए, ये देखें मैट्रिक्स बी के लिए 4 ऑप्शन है, 4 किया, ठीक है। ये देखें जी मल्टीप्लाई होकर हमारी मैट्रिक्स इस तरह हमें मिल गई, ठीक है। ये आप चेक करते जाएं एक एक एंट्री के लिए, ठीक है। ये आपकी एंट्रीज हो गई सारी, ठीक है। अच्छा, अब हम फर्स्ट करें कि हमने ए का मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लेना है, ठीक है। सॉरी, ऑल क्लियर। अब हम जाएंगे ऑप्शंस पे, ठीक है। अभी हमने इन्वर्स लेना है, किसका फर्स्ट करें, हमने लेना है मैट्रिक्स बी का। तो मैट्रिक्स बी है 4 पे, हमने टाइप यहाँ पे 4 एंटर किया, मैट्रिक्स बी लिखा हुआ आ गया। आप देखें इन्वर्स कहाँ है, ये रहा आपका इन्वर्स, ठीक है। ये नजर आ रहा है एक्स पे इन्वर्स, ये रहा इन्वर्स। आपका मैट्रिक्स बी पे इन्वर्स बना हुआ आ गया, ठीक है। अब आप इज इक्वल कर दें, ये लीजिए मैट्रिक्स बी का इन्वर्स भी चेक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम फर्स्ट करें लेते हैं मैट्रिक्स ए को हम लेते हैं और हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको आगे करें, ठीक है। अब ये देखें डिटर्मिनेंट आ गया। पहले हम 2 एंटर करेंगे डिटर्मिनेंट के लिए, 2 एंटर किया। अब हमने कौन सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, हम मैट्रिक्स को डिफाइन कर लें। यहाँ मैट्रिक्स ए का लेना है या बी का, आपकी मर्जी है। ए का लेना है तो 3 एंटर कर दें, बी का लेना है तो 4 एंटर कर दें, ठीक है। इसी तरह बी, सी और डी भी कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल करें, ये जी देखें ये आपका लिखा हुआ आ गया, ठीक है। आपका इसका डिटर्मिनेंट भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैं अब इसी तरह आपको ट्रांसपोज लेके दिखा देती हूँ। फिर हम ऑप्शंस पे गए, ऑप्शंस पे गए, आगे जाएं, ये देखें जी ट्रांसपोज है ऑप्शन 3 पे, हमने 3 को क्लिक किया। अब हमने किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, अगेन मैट्रिक्स पे ऑप्शन पे गए, फर्स्ट करें हमने ए का ट्रांसपोज लेना है। तो 3 ऑप्शन पे है मैट्रिक्स ए, हमने 3 को क्लिक किया, ठीक है जी। ये ले जी ट्रांसपोज आ गया, आप अपना ट्रांसपोज चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से हमारे जो है वो मैट्रिक्स के क्वेश्चन चेक हो जाते हैं, ठीक है। परेशान होने वाली बात नहीं है। और चलें इसी में मैं आपको ये भी बता देती हूँ दोबारा से, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे हमने मैट्रिक्स की चेक करना है, उसके लिए हमें मैट्रिक्स का ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें जस्ट क्या चाहिए, इक्वेशंस का ऑप्शन चाहिए। हम जाते हैं यहाँ अपनी इक्वेशंस चेक कर लेते हैं, इक्वेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। इसको हमने क्लिक किया, इज इक्वल किया, ठीक है। यानी अब हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है, 1 पर है।
हमने 1 को क्लिक किया। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि हमारे वेरिएबल कितने अननोन है। आपकी 9th में जितनी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस है इसमें 2 वेरिएबल अननोन है। कौन कौन से, x और y। तो आप 2 वेरिएबल पे कर दें कि हमारे 2 वेरिएबल अननोन है। ठीक है, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, आप लिख लें 2, जो भी आपकी मतलब आपकी इक्वेशंस हैं। ठीक है, फर्ज करें बस, अब मैं तो ऐसे ही अंदाजे से कोई भी इक्वेशन लिख रही हूँ, या आप एंट्रीज करते जाएं। x5 है, ठीक है, ये आपकी कोई सी भी इक्वेशन है, कोई एंट्री नहीं है तो 0 कर दें। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। ले जी, दोबारा आपने इज इक्वल किया, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इसको अगेन करेंगे तो आप अपनी चेक कर लेंगे इक्वेशंस। ठीक है जी, x की भी आ गई और y की भी आ गई। ठीक है, चले जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।